जैसा आप देखते हो, कोई अच्छा कर्म कर रहा है और दुख भोग रहा है, और एक बुरा कर्म कर रहा है और सुख भोग रहा है। तो इस समय वो बुरा कर्म करके अपनी खेती बो रहा है, लेकिन पूर्व में उसकी अच्छाई रही होगी, उसके पुण्य रहे होंगे, तो बुरा कर्म करके भी वो सुखी है और बहुत मौज में है, तो इसलिए वो सुख भोग रहा है। ये जो अब नई खेती का फल आएगा तब उसको पता चलेगा। कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म कर रहा है, ये इसकी नई खेती है, लेकिन पूर्व में उसने पाप किए हैं, तो इस समय जो उसको दंड मिल रहा है, मतलब कदम कदम पर परेशानियां आ रही हैं और बहुत धर्मात्मा है, तो इसके पूर्व का पाप है। ये अच्छे से समझना होगा। बिना पाप के दुख नहीं आता। लोग कहते पापी आदमी को दुख क्यों नहीं मिलता? मिलेगा, उसके पुण्य तो नष्ट होने दो, क्योंकि अगर पुण्य बचे रहेंगे तो उसको दुख में बाधा पहुंच जाएगी। थोड़ा पुण्य नष्ट होने दो, और वो सुखी से पाप कर रहा है और कहता है हम तो पाप करते हैं लेकिन हमें दुख मिल ही नहीं रहा है, हमें तो सुख मिल रहा है। और वो समझ नहीं पा रहा है जहां पुराने पाप और नए पाप दोनों मिलकर विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर लोग कहते हैं हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमको निर्दोष फंसा दिया, हम निर्दोष हैं। लेकिन उसे ये पता नहीं उस समय बुरा कर्म करके खुश हो रहा था, लेकिन उस समय तुझे कोई सजा नहीं मिली, आज मिल रही है। भगवान किसी के साथ कभी गलत नहीं करते। व्यक्ति अपने कर्म को भोगना है, अपने कर्म को ही भोगता है। अच्छा कर्म तो अच्छा फल, बुरा कर्म तो बुरा फल। कर्म कभी किसी को नहीं बख्शता।